हेलो गाइस, तो क्या हाल है। जैसे ये लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि विपिन अब अपने टीम को लेकर उत्तरी घास के मैदान के अंदर आ चुका था। वहां पर आने के बाद में वह सभी सभी दलदली भूमि के अंदर जाने लगे थे और उसके एक केंद्र बिंदु के ऊपर पहुंच चुके थे। हालांकि वहां पर वह सभी की सभी साधना करने के बैठे थे, क्योंकि वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वह उसका यूज करना चाहते थे। हालांकि वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से होल मास्टर जगदीश ने संत लेवल स्टेज 5 की वह बिजली वाली परीक्षा को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद में अचानक से उसकी आत्मा बाहर निकल गई थी और वह स्पेस के अंदर खुले आम बिजली का सामना करने लगी थी। और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन जल्दी से अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और ऊपर देखने लगता है। वह भी होल मास्टर जगदीश और आत्मा वह अभी होलमा से जगदीश की आत्मा को बिजली के द्वारा मारा जाना देख रहा था कि किस तरह से होलमा से जगदीश की वह आत्मा सिकुड़ती हुई जा रही थी। और इस समय होलमा से जगदीश के पास में ज्यादा समय नहीं बचा था। किसी भी पल उनका खेल वहीं पर ही खत्म हो सकता था। बहुत सारे लड़ाकू थे जो हमेशा से अपने इस डर के कारण कभी भी संत लेवल स्टेज 5 की इस बिजली की परीक्षा को अपने नीचे बुलाने की हिम्मत नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी औकात में नहीं है कि वो वहां पर उसका सामना कर सके। जैसे कि पवेलियन मास्टर चंद्रन थे, वो भी वहां पर संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुके थे। हालांकि उनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर उस परीक्षा को दे सके। इसी वजह से वह हमेशा उससे दूर ही रहा करते थे। इसी के साथ में विपिन अब वहां पर बिल्कुल सटीक तौर से उसका विश्लेषण करने लगा था, क्योंकि सभी जानते थे कि यहाँ पर एक बार जब ये एग्जाम शुरू हो जाता है तो किसी के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वह जबरदस्ती उस बिजली की परीक्षा को वहां पर रोक सके, क्योंकि उसको रोकने का कोई और तरीका वहां पे थे ही नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई उसको रोकने के लिए आगे भी बढ़ता है ना, तो उसके साथ में क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका और भी ज्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ने लगेगा। यानी कि जो बिजली की परीक्षा अभी बहुत ज्यादा स्लो जा रही है, वो आगे जाकर और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। उसकी एनर्जी उसके अंदर ही बढ़ती जाती। और इसी वजह से सामान्य परिस्थिति के अंदर जो कल्टीवेटर उसके अंदर गया था, वो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति के अंदर पड़ सकता था। उसको देखते हुए कि आरुष ने भी वहां पर टिप्पणी की, क्योंकि उसने बहुत सी बुक्स के अंदर पढ़ा था कि जो ये बिजली की परीक्षा होती है, इसके साथ में जो ईमानदारी से अपना काम करता है उसके साथ में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि कोई भी इसके अंदर किसी तरह की चीटिंग या किसी तरह से धोखा देने की कोशिश करता है, तो उसके साथ में उसका झटका और भी ज्यादा बढ़ सकता था। ये वैसा ही होगा जैसे कि वो स्वर्ग के साथ में कोई पंगा लेना चाहता हो। और उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि ये परीक्षा किस तरह से काम किया करती थी। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ जब विपिन एक बार संत स्वागारोहण उस मंच के ऊपर चढ़ा था, तो उसने भी वहां पर वह बिजली की परीक्षा दी थी और उस वक्त उसको भी बहुत ज्यादा खतरनाक झटके लगे थे। और इसके अलावा जब आदर्श और जगदीश दोनों के दोनों उस घेरे के अंदर घुस गए थे, तो उसके साथ में उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी को जानते हुए प्रत्युषा भी आगे नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वो वहां पर विपिन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्योंकि जितना ज्यादा हाई लेवल होगा उतना ही ज्यादा उस बिजली का वोल्ट होगा। और वहीं जहाँ पर अगर प्रत्युषा उसके अंदर घुस जाती, तो प्रत्युषा की तो एनर्जी एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी। अगर वो उसके अंदर जाती तो बिजली की परीक्षा तो विपिन के औकात से बाहर ही निकल जाती। शायद ऐसा हो सकता था कि विपिन वहीं पर ही विपिन तंदूरी फ्राई बनकर रह जाता। उसके बाद विपिन मनी मन के अंदर सोचने लगता है कि वास्तव में विपिन जल्दी कर जल्दी, वरना ये होलमा से जगदीश यहीं पर ही मारे जाएंगे। वहीं गिरीक और माधव की निगाहें अब विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। वहां पर अब विपिन अपने सामने बिजली को देखता है और मनी मन के अंदर बुदबुदाता है गलतियां। और जल्द ही अब बिजली के ऊपर एक स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बुक बनकर आ जाती है। उसने तेजी से उस बुक को खोला और उसको देखने लगा। एक क्षण बाद में जल्दी से वह आदर्श की ओर मुड़ता है और उससे कहता है, हेड आदर्श, अब आप भी हैं जो यहाँ पर होलमा से जगदीश को बचा सकते हैं। हालांकि वहीं विपिन की उस बात को सुनने के बाद में होलमा से हेड आदर्श पूरी तरह से अवाक रह गए। क्या कहा आपने? क्या मैं वहां पर जाकर जगदीश को बचाऊं? हालांकि जहाँ पर वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था, विपिन ने उसके सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी से वो दूसरी तरफ पलटता है और अपने पास में खड़े हुए सभी से पूछता है, क्या किसी के पास में आत्मा को बूस्ट करने वाली गोली
गोली है। विपिन की बात सुनते ही एक आवाज सुनाई देती है, हाँ हाँ मेरे पास में है। वो कोई और नहीं था, वो हेड ग्रीक था। उसके बाद में जल्दी से वो अपने हाथ के अंदर से एक जेड बोतल विपिन की तरफ भेज देता है। विपिन भी जल्दी से उस जेड बोतल के ढक्कन को खोलता है और उसके अंदर से वह आत्मा को बूस्ट करने वाली गोली बाहर निकाल लेता है और आदर्श को कहता है, हेड आदर्श जल्दी से आप इसे निगल ले। हालांकि जैसे विपिन ने वह शब्द कहे थे, सभी के सभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इसको निगल लो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना प्रिंसिपल विपिन, आप एक की जान बचाने के लिए दूसरे को यहाँ पर ब्लास्ट करने जा रहे हैं। हेड आदर्श भी अभी पूरी तरह से वहाँ पर सन्नाटे के अंदर चले गए थे, क्योंकि वास्तव में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बंदा क्या करना चाहता है, क्योंकि वो भी जानता था कि इस आत्मा को बूस्ट करने वाली गोली के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक और भरा हुआ था। और अपने हाफ संत स्टेज वायर के ऊपर होने के बाद में भी वह यहाँ पर विस्फोट कर सकता था, अगर वह इस गोली को बिना किसी निर्देश के या बिना साधना के अवस्था के अंदर बैठे खा लेता है। तो वहीं आदर्श को इस तरह से संकोच करते हुए देखकर विपिन ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी करिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर दूसरी तरफ जगदीश मारे जाएंगे और मेरे पास में आपको समझाने का कोई भी समय नहीं है, बस आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि विपिन कितने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ में बोल रहा था, इसीलिए आदर्श ने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाते हुए उस गोली को आखिरकार निगल ही लिया था, क्योंकि आदर्श को विपिन के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ा हुआ जो युवक था ना, उसके पास में मनुष्य से असाधारण शक्तियां भरी हुई थी। जैसे उसने वो गोली ली, अचानक से उसने महसूस किया कि एक खतरनाक ऊर्जा का विस्फोट उसके शरीर के अंदर होता है और अभी उसके सारे शिरो बिंदु फटने के कगार में पहुंच जाते हैं। हालांकि वह इस तरह से डरा हुआ ही था कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, आपका साधना टेक्निक के अंदर बहुत सारी खामियां भरी हुई है, एक बार अगर हम इसको ठीक कर देते हैं तो उसके बाद में आप आराम से सफलता हासिल कर पाएंगे। ये कोई और नहीं था, ये विपिन की सुरीली सी आवाज थी जो किसी के भी मन को वहां पर अपने कंट्रोल के अंदर करने के लिए तैयार बैठी थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ इससे पहले कि आदर्श समझ पाता कि वहां पर आखिरकार हो क्या रहा था, उसने महसूस किया कि अचानक से उसके शरीर के अंदर की जो झेंकी थी ना, वह विपिन के बोले द्वारा इधर उधर जा रही थी। क्या ये स्वर्ग की इच्छा का यूज कर रहे हैं? आदर्श वहाँ पे समझ चुका था, कहीं पे यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन यहाँ पर मेरी सारी गलतियों को सही कर कर मेरे यहाँ पर साधना को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं प्रिंसिपल विपिन, ऐसा मत करो, मैं यहाँ पर अभी संतलोरी स्टेज 5 के ऊपर नहीं जाना चाहता। हालांकि जहाँ पर आदर्श इसी तरह से सोच रहा था और वो अपने मन ही मन को मना रहा था, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा था ना। वहीं दूसरी तरफ अचानक से आदर्श के शरीर के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर फूट पड़ती है, बूम, और अगले 3 मिनट के अंदर उसने आखिरकार एक सफलता हासिल कर ही ली थी। अगले ही पल आदर्श के शरीर के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और वहीं जहाँ पर आदर्श को संभलने का मौका मिलता, उससे पहले विपिन ने पकड़कर उसकी आत्मा को जगदीश की तरफ धक्का दे दिया था और जिससे पहले आदर्श वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उससे पहले ही वहाँ पर आदर्श की आत्मा उस बिजली के घेरे के अंदर घुस जाती है। वहीं आदर्श जब ये देख रहा था कि अभी उसके साथ में क्या हो रहा था, तो उसने तो अपना माथा पीट लिया। अरे प्रिंसिपल विपिन, आपको ये क्या करने की सूझी थी? अरे यहाँ पर एक बंदा मरता तो ठीक था, लेकिन आप क्या ये चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ में जाकर मर जाऊं? अरे हाँ, मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, कहाँ पर प्रिंसिपल विपिन, आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि जगदीश वहाँ पर अकेले मरेंगे? तो क्या आप मुझे उनके साथ में भेजना चाहते हैं, उनके पूरे सफर के अंदर उनका साथ देने के लिए? जहाँ पर हेड आदर्श के दिल के अंदर ऐसे फालतू के ख्याल चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपिन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाइए और वहाँ पर होलमा से जगदीश की आत्मा को वापस से उनके शरीर के अंदर भेज दीजिए। विपिन वहाँ पर बहुत ही तेज चिल्लाया था, लेकिन अचानक से उसकी बात सुनने के बाद में आदर्श चौंक जाता है। क्या क्या कहा आपने? जगदीश की आत्मा को वापस से भेज दूं? लेकिन अचानक से उसने कुछ महसूस किया, वो अभी उस बिजली के घेरे के अंदर खड़ा था जहाँ पर हेड आदर्श, जहाँ पर होलमा से जगदीश अभी परीक्षा दे रहे थे। हालांकि उसको वहाँ पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। हालांकि अब उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार वह अभी जिंदा था। फिर जल्दी से वो वहाँ पर जाता है और जगदीश की आत्मा को पकड़ता है और फिर से उसको उसके शरीर की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल अब जगदीश की आत्मा वापस से अपने शरीर के अंदर घुसकर वापस से पहले जैसी हो चुकी थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन के पीछे खड़े हुए सभी मास्टर टीचर सोचने में मजबूर हो जाते हैं और वो सभी बातें करने लगते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर कोई किसी की बिजली की उस परीक्षा के अंदर जाकर दखल अंदाजी कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा उसने किया होता तो उसके साथ में उस बिजली की शक्ति बढ़ जानी होती,
क्योंकि अपने सामने के उस दृश्य को देखने के बाद में भीड़ पूरी तरह से अवाक रह गई थी। उन्हें वहाँ का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में एक मास्टर टीचर कहता है, अब लगता है कि ये सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि उसकी बात के पीछे एक और बात सुनाई देती है। हालांकि उसकी आवाज के पीछे एक और आवाज सुनाई देती है। कौन कहता है कि ये खत्म हो गया? अरे अभी तो शुरुआत है। वो देखो, आ गया तुम्हारा अब्बू। विपिन ने गंभीरता से सर को ऊपर उठाया और इशारा करते हुए कहा। जल्दी ही उन सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि उनके ऊपर अभी काले बादल मंडरा रहे थे और उसको देखते ही सभी के पसीने छूट पड़े। विपिन ने यहाँ पर दिमाग लगाया था, क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता था कि हेड आदर्श अभी अभी अपने एपर्चर क्षेत्र की उस परीक्षा को पास किए थे। इसी वजह से उसने सोचा कि वहाँ पर हेड आदर्श का यूज करते हुए जगदीश को बचाया जाए। इसी वजह से हेड आदर्श की आत्मा का यूज करते हुए विपिन ने जल्दी से जगदीश को वहाँ पर बचा लिया था और उसकी परीक्षा भी वहाँ से आगे बढ़ा दी गई थी। हालांकि यहाँ पर आदर्श से एक गलती हो गई थी। जो आदर्श ने वहाँ पर एक मूव चला था ना, उसके साथ में बिजली ने उसको वहाँ पर नोटिस कर लिया था और अब बिजली ये कहना चाहती थी, अच्छा बच्चे, तू उसको बचाने के लिए आया था ना, चल अब तू आ, तेरे को कौन बचाएगा। फिर जल्दी से विपिन ने उन सभी को समझाया। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हेड आदर्श को भी अब उस बिजली की परीक्षा को देना होगा। हालांकि विपिन की वह बात सुनते ही सभी अब मौके पर ही बेहोश होने वाले थे। इसका क्या मतलब रहा? आपका कहने का मतलब क्या है कि एक को बचाने के लिए दूसरे को यहाँ पर खतरे के अंदर डाल देना?